अब सुखा का तस्करी हो रहा है, लोग यहाँ नशा करेंगे। स्कूल में बैठ के भी पीता है, बहुत बच्चा देखे हैं। स्कूल में मास्टर पढ़ा क्या क्या नशा चलता है? स्माइक होता है ना, इसका क्या नतीजा हुआ? एक बगल बंद करवा दिए, दूसरा बगल आप ही का प्रशासन, हर थाना, एक थाना बिहार में नहीं छूटा है जो होम डिलीवरी से बचा हुआ है। कुछ ही दिन 5 दिन पहले क्या किया, 7 अच्छा दिन ये पहले का रिपोर्ट। गांजा है? गांजा नहीं है, 7 दिन का पहले का रिपोर्ट है भैया। स्मैक है। आप एक बार में पहचान गए? पहचाने ना 5 मिनट पीछे से बोल रहा है कि आप भी गुटखा खा रहे हैं। ठीक है, हम खा रहे हैं। उम्र बीच, इसीलिए नहीं खाना चाहिए, बीच बीच में थूकने जाना पड़ता है। तो जब तक वहाँ बैठा सरकार अपने दारू पीना, गांजा पीना, गुटखा खाना नहीं बंद करेगा, धरातल पर ही बंद होने वाला चीज नहीं है। अभी तक 32 साल में 23 लाख नौकरी मिला, सरकारी नौकरी। अब 2.5 करोड़ कैसे मिल सकता है? हर एक घर में कैसे नौकरी दे सकते हैं? या तो वो मूर्ख है या आदमी जनता को मूर्ख बनाना काम कर रहे हैं। आज तक वैसा स्टेडियम कहीं नहीं देखिए। वह कुत्ता इतना खूबसूरत है जी ना, इतना बदसूरत है। और नीचे वह कुत्ता उसमें बच्चा पैदा देगा, गीदड़ उसमें बच्चा पैदा देगा। पता नहीं तेजस्वी जी कैसे वो वादा पूरा करेंगे, बोल तो दिए। अच्छा, मतलब आपको नहीं लगता है उतना नौकरी कहाँ से तेजस्वी जी देंगे? हाँ, जैसे पेप्सी प्लांट लगा है यहाँ, वहाँ लोकल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? स्टूडेंट भी मौज में है। वहाँ तो लोग एक क्लास 9 सिर्फ 11th में 400 बच्चे हैं। 400 में किसी का भी कॉपी चेक नहीं होता एग्जाम का। एक वो जला था, वो भी बेचारा को बता दिए। क्यों बोल रहे थे झटका मटन खाइए, मोदी को जी को वोट दीजिए दीजिए। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। बात 2020 की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव, उस समय जो विधानसभा चुनाव हुआ तो एलजेपी को एकमात्र सीट मिली। वो सीट थी बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट, और वो जीत का अंतर इतना कम था कि सबसे कम जीत हार वाली जो लिस्ट थी उसमें शायद तीसरे नंबर की सीट थी। मात्र 333 मतों से राजकुमार सिंह मटिहानी विधानसभा के विधायक बने। और उस समय के तत्कालीन जो विधायक हुआ करते थे नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, वो चुनाव हार गए और वो लगातार 4 बार से विधायक थे। उसके बाद से चर्चा होने लगी। जब इस बार सीट बंटवारे की बात हुई तो ये बात आने लगी कि शायद एलजेपी ने अपनी दावेदारी पेश की है कि ये सीट हमें मिलनी चाहिए। पर 2020 और 2025 के बीच एक बड़ा बदलाव हुआ। राजकुमार सिंह जब विधानसभा पहुंचे तो वो एलजेपी के खेमे में ना बैठकर जदयू के पाले में बैठने लगे। उन्होंने पार्टी ही बदल ली। पर पार्टी एक और शख्स ने बदला। नरेंद्र कुमार सिंह जो अब तक जेडीयू में थे, उन्हें लग गया था कि अगर जेडीयू विधानसभा चुनाव लड़ रही है तो वो राजकुमार सिंह को ही टिकट देगी। उन्होंने पाला बदलकर बोगो राष्ट्रीय जनता दल चुनना सही समझा। और हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल ये भी था कि सीपीएम अलग से चुनाव मैदान में था। सीपीएम अलग से चुनाव मैदान। कौन थे उम्मीदवार? राजेंद्र सिंह। और वो भी इतने ही मतों से आसपास से इतने मतों से। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। क्या नाम हुआ आपका? अनिल चौधरी। अनिल जी, हम लोग मटिहानी हैं। मटिहानी में हम आए तो सड़क हमको ठीक लगा। मटिहानी का मेरा अपना गांव है तो हमको थोड़ी बहुत ज़्यादा समझ भी है यहाँ की, पर यहाँ की राजनीति आप हमको समझा दिए। सड़क के अलावा हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ हर एक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को जाके देखिएगा, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ विकास दिखाई नहीं देगा। अच्छा। और 3 वर्षों में 2 वर्ष तो कोरोना काल में चला गया वर्तमान विधायक का, और उसके बाद 3 वर्षों में जो विधायक के द्वारा जो विकास की गई है मटिहानी विधानसभा में, 30 वर्षों में मटिहानी विधानसभा में जो विकास की रूपरेखा नहीं बनी थी वो मात्र 3 साल में बनी है। और यहीं पुराना थाना चौक से ये खरेदी या बहदरपुर तक रोड जाती है। 30 वर्षों से यह रोड नहीं बनी थी, लेकिन आज इस विधायक के काल में वह सड़क भी चकाचक हो गया। आपको इतना विधायक विकास दिखा है ना? देखिए, इनको नहीं दिखेगा क्योंकि ये हरा रंग का गमछा पहने हुए हैं, पक्का पार्टी से हैं, इनको नहीं दिखेगा। विकास नहीं दिखा है? देखिए, विकास जो था पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है। ये बोलने से हमको चुकते नहीं है। विकास के साथ साथ विनाश भी हो रहा है, कमीशन खोरी भी बढ़ रहा है। कमीशन खोरी? अभी जाइए न, मटिहानी ब्लॉक है, थाना जाइएगा। हम लोग हिंदू धर्म में पहले सीखते थे,
पंडित जी बोलते थे पहले डरबो तब सरबो। थाना जाइएगा एक ठो साधारणों एफआईआर करने के लिए खुलकर जिला प्रशासन हो या बीडीओ हो कि सीओ हो, वह कहता है पहले कमीशन देगा तब योजना पास करेंगे। एक आवासीय जाति साधारण था। आज वही विधायक जी को आज थाना में वैल्यू देने के लिए एक मुंशी भी तैयार नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य का न सवाल न, सत्ता में है, विधायक हैं, आपका वैल्यू नहीं होगा तब हम लोग जनता कहाँ जाएंगे वैल्यू लेने के लिए? जनता कहाँ जाएंगे वैल्यू लेने के लिए? नाम क्या है दोस्त? नीतीश कुमार। नीतीश भाई क्या करते हो? अरे पढ़ाई कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री साहब नहीं जैसा समझ लीजिए। ठीक है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, यहीं बेगूसराय से करते हैं या पटना वटना से? बेगूसराय से ही कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के। और यहीं रहते हैं, मटिहानी रहते हैं? जी। तो डेली अप डाउन कर लेते हैं? साइकिल से कि ऑटो से? नहीं, साइकिल से जाते हैं। साइकिल से जाते हैं। यहाँ शिक्षक मिल जाते हैं बढ़िया? जी मिल जाते हैं। बीपीएससी के लिए नहीं मिलते हैं, उसके लिए दृष्टि से ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ। अच्छा, दृष्टि से ऑनलाइन, IAS दृष्टि वो। अच्छा, विकास कीर्ति वाला। तो क्या कहते हैं ये लोग? तो बहुत ये बोले कि एकदम गंगा धारा बहेगी नौकरी की, सब कोई नहा लेगा, कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जो गंगा धारा से नहीं निकलेगा। उम्मीद सही में लग रहा है? देखिए, सरकार पे जिस तरह से तेजस्वी यादव जी जनता के बीच जा रहे हैं, अपना आश्वासन दे रहे हैं जनता को, जनता से अपील कर रहे हैं कि उनको मौका दे के देखा जाए। और जहाँ तक रही नौकरी की बात, तो उन्होंने हाल में ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को मतलब आगाह किया था कि किस तरह से वो रोजगार देंगे। कैसे देंगे? मतलब देखो, जब मतलब इसको थोड़ा सा आराम से नीतीश हमको समझाओ कि एक वो ना आपको समझ बनने लगती है। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हकीकत पता है, ग्राउंड रियलिटी के भाई 10,000 पद का निकलता है, 25 लाख आदमी अप्लाई करता है, 15 लाख आदमी अप्लाई कर रहा है। पर वो जो मैथमेटिक्स समझाएं तो हमको जरा समझाओ कि कैसे 2.5 करोड़ रुपए जॉब यहाँ क्रिएट होगा इस राज्य में? जॉब 2.5 करोड़ की बात नहीं है। मुद्दा ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, इसके लिए उनकी विजन क्या है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम एक उदाहरण की बात करेंगे। भागलपुर में अडानी कंपनी के द्वारा जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, उसमें तेजस्वी जी का कहना है कि जितना भी रोजगार उसमें लगेगा, जितने भी युवाओं की ज़रूरत है उसमें कार्यशील व्यक्तियों की ज़रूरत है, उसके लिए सरकार के पास ऐसा सिस्टम है कि वो कंपनी को एक रूप से बाध्य करे कि वो बिहार के युवाओं को। अच्छा, मतलब कि सरकार की अगर कोई ज़मीन लेती है जिसमें राज्य सरकार की थोड़ी बहुत भूमिका है, तो वहाँ राज्य सरकार चाहे तो वहाँ कुछ यहाँ के नेटिव लोगों के लिए नौकरी के लिए बाध्यता की जा सके। तो वो क्या जो नीतीश जी अभी जो अडानी, मतलब जो नीतीश सरकार में है, अडानी को जो जमीन मिली है, थर्मल पावर की जो बात हो रही है, थर्मल पावर प्लांट की, तो उसमें क्या बाध्यता ऐसी कुछ नहीं है क्या बिहार के लोगों के लिए? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं है। अगर ऐसी रहती तो मीडिया में आके ऐसा बता सकते थे लोगों को। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? लक्ष्मण राय। लक्ष्मण राय, किस चीज़ का व्यापार है आपका? व्यापार तो हम बरौनी डेयरी का सुधा का चलाते हैं समिति, और भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। तब तो आप बोलेंगे कि विकास की असली धारा मटिहानी में ही बही, और बहबे की है तो कौन गलत थोड़े बोलेंगे। मटिहानी में एक हाई स्कूल के अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इस क्षेत्र के बारे में जो मैंने सुना और पढ़ा है, ठीक है। आप लोग एक स्टेडियम की बात करते रहे, मैं पिछले 5 साल से मैंने आज तक स्टेडियम नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पर स्कूल तो है, तीनों प्राथमिक माध्यमिक सब है, पर अभी भी यहाँ का बच्चा, जितनी छात्रों की संख्या है और जितना बड़ा सेंटर है, ये कॉलेज डिजर्व करता है इलाका। नहीं बना, ठीक है। सड़क के अलावा इस गांव में हर परिवार में 1 ना 2 आदमी पलायन करके बाहर रह रहा है, यहाँ नहीं रहता है। बहुत कम परिवार ऐसा है ना। वो तो किस्मत अच्छी है इस गांव की, मतलब जो थोड़ा बहुत व्यापार है शहर से नज़दीक होने के कारण, और कुछ तो और क्या विकास हुआ? सड़क के अलावा क्या विकास हुआ हम जानते? देखिए, शिक्षा क्षेत्र में भी विकास हुआ है, सड़क में भी हुआ है, स्वास्थ्य में भी हुआ है। जाकर देखिए, सारा इलाज रेफरल अस्पताल में हो जाता है मटिहानी में? अब हो रहा है, देखिए अभी जाकर अभी चलेंगे अभी रेफरल अस्पताल में। तो सीधा रेफरल अस्पताल का मतलब होता है पेशेंट रेफर किया जाता है, बेगूसराय रेफर हो जाता है और कहीं नहीं रेफर होता है। अब बहुत इसमें सुधार हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। जो 1980 में हॉस्पिटल बना था, नया अभी 83 में, जैसा हमको लगता है दिल्ली मॉडल का हॉस्पिटल यहाँ बनकर तैयार है, और हर एक विभाग का वहाँ लग चुका है। बोला लग रहा है, बहुत कुछ लगा अस्पताल में। क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। आप तो पार्टी से नहीं हैं? जी नहीं सर, पार्टी से नहीं। आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, अभी बीए में नाम लिखाए हुए हैं। कहाँ पे? बेगूसराय MRGD कॉलेज में। GD कॉलेज में? हाँ? MRGD कॉलेज में। MRGD कॉलेज जी। अच्छा, तो वहाँ क्या पढ़ाई वढ़ाई होता है कॉलेज में? जी पढ़ाई तो होता है वहाँ पे। हाँ? अर्ध सरकारी कॉलेज है, पढ़ाई तो होता है। अर्ध सरकारी कॉलेज है, पूरे सरकारी नहीं है? जी नहीं, पढ़ाई होता है जी। कि शिक्षक उक्षक आते हैं? जी शिक्षक आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जैसे कि तेजस्वी का जैसे हमने पूछा जी, तो बोले कि नहीं नौकरी वाला वादा बहुत जेन्युइन लगता है, कि नौकरी वाला वादा जेन्युइन लगता है, पर वादा तो पूरा कैसे होगा? 2.5 करोड़ लगता है कि पूरा हो जाए? पता नहीं तेजस्वी जी कैसे वो वादा पूरा करेंगे, बोल तो दिए। अच्छा, मतलब आपको नहीं लगता है कि उतना नौकरी कहाँ से तेजस्वी जी देंगे? हाँ, कहाँ से? उतना नौकरी कहाँ से तेजस्वी जी दे पाएंगे? नीतीश जी दे दिए, नीतीश जी कुछ नौकरी दिए? हाँ, तो रोजगार तो दिए। तो उसके बाद तो फिर पलायन का है इतना ज़्यादा, लोग बाहर का है चल जाता है? जी पलायन, अब नौकरी तो दिए नीतीश जी थोड़ा बहुत तो। हम दे रहे हैं कि हम वही बतवा पूछ रहे हैं ना दोस्त। तो आप जैसे एगो बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन बड़ा है सबसे? मेरा भाई और पापा जी। पापा जी दोनों क्या करते हैं? एक खेती करते हैं, थोड़ा बहुत अपने काम करते हैं। थोड़ा खेती करते हैं और काम करते हैं। भैया ने किस चीज़ की पढ़ाई की है? पढ़ाई किए हैं? जी पढ़ाई तो किए। कितना किए हैं पढ़ाई? पढ़ाई ग्रेजुएशन तक किए। ग्रेजुएशन तक किए। तो वो खेती बाई चॉइस था या मजबूरी था? देखिए, मजबूरी था, चॉइस नहीं, मजबूरी था। क्यों मजबूरी थी? मजबूरी की नहीं नौकरी उतना आसानी से हो पाता था। बाभन सर कब की बात है ये 2018 की बात थी। तो उस समय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे? जी नीतीश जी। तो वही बतवा हम आपसे पूछ रहे हैं ना। आप बोले नौकरी दे रहे हैं, हम आपका परिवार में गए और परिवार में हम आपने बता दिया कि वो मजबूरी में खेती कर रहे हैं, चॉइस से खेती नहीं कर रहे हैं। तो तब नौकरी नहीं ना था भाई? नहीं तो नौकरी नहीं था। तो वही बतवा हम पूछ रहे हैं कि कितना नौकरी है बाजार में? बाजार में उतना लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे। इसके लिए ऐसा ज़रूरी है कि नए पोस्ट की सृजन करें। सरकार नई उद्योग यहाँ पे लगाए, जो उद्योग आज मोदी जी, आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात की है, जो आप पार्टी विशेष से लग रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में है सवाल तो उन्हीं से होगा। अब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बिहार आते हैं, पटना आते हैं, बेगूसराय आते हैं पटना बेगूसराय, लेकिन यहाँ उद्योग ना देकर उद्योग लगा रहे हैं गुजरात में सारा। मैं अगर बात करूँ तो एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं इसमें थोड़ा सा मटिहानी, इसको थोड़ा सा हम ब्रॉडर में बताते हैं। जैसे जो हम सुने कि ठीक है मटिहानी छोटा, ठीक है प्रखंड है, सब कुछ है, पर इंडस्ट्रियल हब बना है बेगूसराय में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बरौनी के पास बना है ना, जिसमें पेप्सी, मतलब वरुण बेवरेजेस, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँ, वरुण बेवरेज, थर्मल पावर और मतलब सारी चीज़ें बने हैं ना। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब वो वैसा भी नहीं। कई लोगों ने हमको बताया कि एक इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई किसी प्लास्टिक की कंपनी है, पाइप बनाने वाली कंपनी, उसने भी वहाँ प्लॉटिंग किया है वगैरह। तो है तो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे परिवार में बेरोजगारी का ये स्तर है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, जब बेगूसराय जो कि बिहार की औद्योगिक राजधानी कही जाती है, उसमें व्यक्ति की ये हालत है, बेरोजगारी का ये स्तर है, तो अन्य विभिन्न बहुत से जिले हैं जहाँ पे बेरोजगारी उससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काट रहे थे। हाँ, जैसे पेप्सी प्लांट लगा है यहाँ, वहाँ लोकल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो होता है उसका जो MD साहब है वो बाहर ही अपना ला के, यहाँ के कोई लोकल का कोई, जबकि चालू हो गया है प्लांट क्या? अभी काम चालू है। पेप्सी को चालू है, मतलब वरुण बेवरेजेस वाला फैक्ट्री चालू है। तो यहाँ से एक भी लोकल एम्प्लॉय नहीं लिया? लोकल कोई लोकल नहीं। आपको काट रहे हैं? नहीं, लोकल नहीं। ये मुस्कुरा रहा है। सही बोलो। 50 कितना? 50 तो नहीं है, लेकिन कुछ लोकल भी है। लोकल आंशिक होगा। अरे आपका कॉम्बिनेशन है। कौन पार्टी? महागठबंधन। अच्छा, संदीप भैया तो एकदम पार्टी विशेष से हैं, तो टेक्नीशियन जो है लेबर ग्रेड का जो लोग है लोकल में, लेबर ग्रेड जैसे गया और आया उस तरह का वहाँ पर है। कुछ लोकल लेबर ग्रेड और जितने भी और जहाँ तक की बात है, कौन सी क्या ऐसा करेल तभिए न सील मारेल। आप कथी का हमें मुख्यमंत्री हो जेबे तो हो सके छै नहिए न? हमें रहबे चौपरासीए में। जितना अभी छै लेबर के लेबरे न रहते, मिस्त्री हो सके छै नहिए न?
तब तो मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी का? नहीं, ककरो नहीं। हाँ, देखिए ये तो एक शिकायत कर रहे हैं कि तो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तो आप सरकार पक्ष रख रहे थे ना, ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तो सरकार के लोगों का है ना। ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। एक भी प्रखंड ऐसा नहीं है जहां ITI हमने नहीं खोला है। एक भी जिले ऐसे नहीं है जहां हम पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खोले हैं। और कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं। और उस सारे चीज टेक्नीशियन को हमने पैदा किया है। और आज से कुछ दिन कबल जब से नीतीश जी नहीं थे तो आपने भी देखा होगा कि मटिहानी के स्कूल का भवन क्या था। स्कूल में शिक्षक नहीं थे, विद्यार्थी जाते थे लेकिन शिक्षकों का पता नहीं था। लेकिन आज एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है। शिक्षक प्रचुर मात्रा में है। मेरा सवाल सरकार से ये है, और एकमात्र मेरे हिसाब से जेन्युइन सवाल है, कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, प्रशांत किशोर जी बता रहे थे, मैंने नोटिस किया कि चाहे वो ट्रेन की बात हो या एयर स्पेस की बात हो, एरोप्लेन की बात हो, जब आप उसमें जाते हैं, बिहार के व्यक्ति वहाँ से आते हैं काम करके, मजदूरी करके या किसी भी क्षेत्र से, तो जो ट्रेन दिल्ली से बम्बई जा रही है, उस ट्रेन की जो गतिविधि है या वो ट्रेन कितनी पुरानी है, मैन्युफैक्चर डेट उसका क्या है, और जो ट्रेन दिल्ली से पटना आ रही है उसका मैन्युफैक्चर डेट देख लीजिए, ऐसा काहे है? मतलब आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार की अलग अलग विभाग या फिर चाहे एविएशन सेक्टर वाले लोग हों, वो सौतेला व्यवहार बिहार के लिए, जहाँ से इंडस्ट्रियल सौतेला व्यवहार जी है जी जी जी। तब तो प्रशांत किशोर का बात बहुत अच्छा लगता होगा। जी अच्छा लगता है जी, अच्छा लगता है, उठाते हैं, सही बहुत बात है जी। अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी पार्टी विशेष की हर बात को मान। तो अरुण कुमार जी का क्या चांस है? चांस है, आए हैं यहाँ जनता के बीच, नहीं जीत नहीं पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। आज पार्टी है, अभी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, अपनी बातों को जनता तक रख रहे हैं, लेकिन ऐसा चांस जीतने का नहीं लग रहा है। दोस्त नाम क्या है तुम्हारा? कृष्ण कुमार। क्या उम्र है आपकी? 17 साल। उम्र सोचना पड़ रहा है, कैलकुलेशन कर रहे थे क्या? तो वोटर नहीं हो? वोटर नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम दोस्त? शिवम कुमार। शिवम, आप वोटर हैं? वोटर है। अच्छा, कौन सी क्लास में आप दोनों? 11th में। ये लोग सब बात किए, मतलब अब हम क्योंकि आपका वोट से कोई लेना देना नहीं है, कौन जीते आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी जश्न मनाएगा, आप शामिल होकर भोज खा सकते हैं उस दिन जाके। ठीक है, हम एक बात बताओ, ये जैसे एक दोस्त बोला कि हम तो चले जाते हैं बेगूसराय पढ़ने के लिए, ये वो, पर पढ़ाई का स्तर वाकई में सिर्फ बेगूसराय में इतना अच्छा है कि बेगूसराय जाके मामला सेटल हो सकता है कि नहीं? यहाँ का लड़का सब भी मौका निकाल के पटना भाग रहा है या दिल्ली जा रहा है? यहाँ लड़का भी पटना या दिल्ली जा रहा है, नहीं रुक रहा है ना बेगूसराय? नहीं। शिक्षा का स्तर बेगूसराय या मटिहानी में भी बहुत ठीक नहीं है। नहीं है। कहाँ पढ़ते हैं? आपका स्कूल कहाँ, कॉलेज कहाँ है आपका? मेरा BP इंटर हाई स्कूल। BP इंटर हाई स्कूल है। तो मतलब जैसे शिक्षक वगैरह आते हैं तो मतलब सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, या फिर स्टूडेंट भी मौज में है? स्टूडेंट भी मौज में है। वहाँ तो मतलब एक क्लास 9 सिर्फ 11th में 400 बच्चे हैं। 400 में किसी का भी कॉपी चेक नहीं होता एग्जाम का। किसी का नहीं चेक होता? किसी का चेक नहीं होता है, सब पास हो जाता है। हाँ, एग्जाम देने जाते हैं ना, उसमें सिर्फ कहता है नाम लिखिए, उससे कॉपी छीन लेता है। ये BP हाई स्कूल का बता रहे हो आप? हाँ, अब तो खैर उसको केंद्रीय कर दिया है, PM3 हो गया। अब तो थोड़ा बहुत लिखने का समय देता है, लेकिन तो पहले छीन लेता था डायरेक्ट कॉपी। अब हो सकता है PM3 हो गया तो पढ़ाई कुछ हो, पहले अभी तो नहीं हो रही है। अभी नहीं हो रही है? ये सरकारी है ना? हाँ, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है तब ये हाल है? तब ये हाल है। इतना बड़ा बड़ा वादा होता है कि हाँ? अच्छा, एक बात बताओ, एक और जैसे क्या है ना कि इस साल ये तो शिक्षा का हाल बताए, घर परिवार में कितना लोग है जो बाहर गया हुआ है नौकरी करने के लिए? मेरे घर में तो कोई नहीं गया, सब यहीं है। मेरे घर में बहुत आदमी हैं जो बाहर जाकर कमाते हैं, क्योंकि बेगूसराय में यहाँ पर उतना रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए बिहार में रोजगार नहीं मिले, इसलिए प्रशांत किशोर बोल रहे थे रोजगार की बात किए बिहार में। पर दिक्कत ये है कि ये लोग को जितना वोटर आदमी है, ये लोग प्रशांत किशोर को गंभीरता से ले ही नहीं रहा। ये बोले कि पहला बार बताए ना नीतीश जी, अब क्या बताए कि पहली बार के लिए ठीक है प्रशांत किशोर,
पहली बार के लिए नहीं, हम बोले पहली बार प्रशांत किशोर आए हैं यहाँ। पहले राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, चुनावी राजनीति से नहीं था, राजनीति से था। स्वास्थ्य क्षेत्र में वो पहले से थे, लोगों से जुड़े हुए थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी की जो विजन है उसको लेकर जनता के बीच पहली बार आए। अब अच्छा इस चुनाव में हाँ उनकी विजन ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मतलब गलत है। ये विजन का बात कर रहे थे, जैसे कि उसका विजन बढ़िया है ये वो, पर तुम लोग को लगता है कि वो कर पाएंगे कुछ इस बार? जनता ये लोग भरोसा करेगा वो? लेकिन प्रशांत किशोर जब बोले थे जैसे इसमें 400 रुपया पेंशन देते थे, उसमें वो बोले हम 2500 रुपया देंगे। उसके बाद यहाँ पर जब 1100 रुपया दिए नीतीश कुमार वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं वो कि 400 बढ़ा के 1100। उसमें लगता है जो उसका उनके बातों पर जो ये कुछ कर पाएंगे। प्रशांत कुमार हो सकता है कुछ करें, बिहार को बदल सकते हैं वो। तो तेजस्वी तो आप लोग के हिसाब से ज्यादा बड़ा वादा तो तेजस्वी कर रहे हैं। वो तो 2.5 करोड़ नौकरी का गारंटी, मतलब उन्होंने सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। हम लोग का एक अनुमान है कि 2.5 करोड़ परिवार है इस राज्य में। हम बताना चाहते हैं अभी तक 32 साल में 23 लाख नौकरी मिला, सरकारी नौकरी। अब 2.5 करोड़ कैसे मिल सकता है? हर एक घर में कैसे नौकरी दे सकते हैं? उतना रोजगार लाएंगे कहाँ से? ये तो झूठा मामला है। या तो आदमी को बहकाने का काम कर रहे हैं, या तो फुसलाने का काम करते हैं, आदमी को मूर्ख बनाना का काम कर रहे हैं। या तो वो मूर्ख है या आदमी जनता को मूर्ख बनाना का काम कर रहे हैं। वो कोई उद्योग स्थापित कर नहीं रहे हैं तो रोजगार देंगे कहाँ से? रोजगार के लिए तो उद्योग चाहिए। अब सब उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। उस पर कोई बात नहीं, उद्योग का व्यवस्था हो नहीं रहा, रोजगार कर रहे हैं। मटिहानी गांव में अभी हम खड़े हैं। मटिहानी गांव का हम एक एग्जांपल आपको देना चाहते हैं। आप मटिहानी फील्ड में जाके देख लीजिएगा। 1 करोड़ 96 लाख की राशि से स्टेडियम बनने का कार्य शुरू हुआ था। एक आम जनता को आप वहां ले जाइए और उस स्टेडियम की स्ट्रक्चर को दिखाइए और उनसे पूछिए कि इसमें अधिक से अधिक कितनी राशि लगी हुई है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कौन बनवा रहा है वो स्टेडियम? मतलब विधायक जी का फंड था, ठेकेदार के द्वारा बन रहा है। विधायक जी का फंड भाई साहब, ये तो लड़का खुलेआम लगा रहा है आरोप। उनसे पूछिए। आप पद पे व्याप्त आदमी, आप पीछे हट गए। उनको जानकारी क्रीड़ा एवं संस्कृति विभाग का टेंडर था और वह काम अभी भी स्टेडियम का काम पूर्ण नहीं हुआ है। अभी भी वह बचा हुआ ही है। उद्घाटन हो चुका है। देखिए ये बात छिपाते हैं हम लोग। शिलान्यास से काहे कि मेरा घर है, आपका भी घर है, पहले आप भी मटिहानी में रह चुके हैं और आज आप दिल्ली में हो या बम्बई में हो। मैं बच्चे से यहाँ की कांग्रेस की राजनीति करता हूँ और देख रहा हूँ शिलान्यास वक्त भी था उस फील्ड में और राजकुमार बाबू शिलान्यास किए थे और शिलान्यास वैसा किए थे जो बोर्ड लगाए शिलान्यास वाला, फिर बोर्ड हट गया, फिर उद्घाटन भी सुनते हैं हो चुका है। 3 दिन मात्र वह बोर्ड रहा। 3 दिन के बाद आपको वहाँ जाइएगा तो बोर्ड नहीं मिलेगा। ये कहते हैं जो काम अभी भी बाकी है, तो काम बाकी है तो उद्घाटन कैसे हो गया? उद्घाटन कैसे हो गया? इनसे पूछिए उद्घाटन कैसे होगा। और 2 करोड़ का योजना है और वह योजना जो है आप वहाँ पर जाइएगा, आज तक वैसा स्टेडियम कहीं नहीं देखिएगा। वह कुत्ता इतना खूबसूरत है जी ना, इतना बदसूरत है। और मटिहानी ऐसे गांव में मैंने वह जो बनाए हैं, मैंने बैठने वाला, मैंने बच्चा उच्चा जो लोग बैठेंगे, हम लोग ग्रामीण जो कोई खेल होगा बैठेंगे, तो बैठने वाला ऐसा बनाए हैं। अभी चलिए गुणवत्ता इनका दिखाते हैं। अभी चलिए, अगर चलिएगा तो एक डंटा उठाइएगा, ऐसे ऐसे करते जाइएगा, इनका सब प्लेट धराशायी होगा, कहीं कोई पकड़ नहीं। अच्छा, सारी सीट ऐसे उखड़ जाती है? एकदम हाथ से कहिए तो उखाड़ देंगे। और वही इनका अथी है मैंने। और वह जो बना है उसके अंदर में आदमी तो नहीं बैठेगा, लेकिन गांव घर में जो बच्चा में दीपावली में जो हम लोग घुरकुल्ला बनाते थे बच्चे में, वह घुरकुल्ला बनाए हैं और नीचे वह कुत्ता उसमें बच्चा पैदा देगा, गीदड़ उसमें बच्चा पैदा देगा। उस तरह का बना के स्ट्रक्चर कैसा स्टेडियम बनाए हैं। और ये कहते हैं विकास, जबकि हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोगों को राजकुमार बाबू से यही मैंने बैर है, जो हम लोग लड़ाई शुरू से कहे कि मेरा यहाँ घर है, हम लोग लड़ाई लड़े कहे कि 2 करोड़ का योजना है और 2 करोड़ की योजना में 50 लाख का भी काम वहाँ पर नहीं। एक साथ 2 टेंडर पास हुआ था। एक साथ 2 टेंडर पास हुआ था। एक बल्हापुर है शायद उसी में हुआ था और एक मटिहानी में हुआ था। वो बन के तैयार हो गया, दोनों साथ ही हुआ था।
वो बन के तैयार हो गया, ये तो बन ही रहा है। अच्छा, उधर विधायक जी का गांव है इसलिए उधर लग रहा है बन गया है। अच्छा, इधर लग रहा है उनका गांव नहीं है इसलिए नहीं बन रहा है। पहले वहाँ से यहाँ आता था धावक से दौड़ने के लिए, बिहार पुलिस के लिए चाहे आर्मी के लिए। अब वहाँ जाता है, यहाँ का बच्चा वहाँ जाता है। पहले वहाँ से यहाँ आता था, अब यहाँ से वहाँ जाता है। नीतीश जी बहुत अच्छे इंटेंशन से शराबबंदी लाए, ठीक है, सोचा कि ठीक है इससे क्या कहते हैं क्राइम कम होगा, जो गली चौराहों पे उल्टे सीधे हरकतें हो रही है बंद हो जाएंगे, गाली गलौज, और उसका इम्पैक्ट दिखा भी कि फैमिली में पत्नियों के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ मारपीट या कुछ केसेस कम हुए। लेकिन उस चक्कर में ना कई लोग दबी जुबान में बात नहीं करता है, सूखा नशा फैला है, सूखा फैला है। उसके बाद नहीं, इसको पार्टी से ऊपर रखिएगा, हम नहीं कुमार घर घर फिर आप पार्टी ले आए। नहीं, यंग लड़का साहब, आप पार्टी से ऊपर का चीज है। नीतीश कुमार की जो पहल है शराबबंदी, बहुत अच्छी पहल है, बहुत साहसिक कदम है, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखेंगे कि उसका प्रभाव हमारे समाज पे कैसा पड़ा, तो इसमें देखने को मिलता है कि सूखा नशा जो कि कहीं ना कहीं शराब से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, उसकी संख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। क्या बोले तो सभी गांव में सूखा नशा का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा, गांव घर घर एकदम मटिहोनी गांव में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रही है सूखा नशा। आप इस वजह से मैं इसको पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचा है, ठीक है, आरोप लगाने के लिए आप बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार इसमें विफल है, पर देखा जाए तो समाज खराब हो रहा है ना उसमें, जो सब पार्टी से ऊपर तो पहले तो समाज है ना। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें वैसे बड़ा बुजुर्ग सब भी नहीं धरपकड़ कर पा रहा है, हुआ क्या है, ये आया कैसे कल्चर? आया कल्चर जो सामाजिक परिवेश, दारू घर घर जो पहुंच चुका था, और बच्चा में जो देखा जो दारू घर घर पहुंचा हुआ था, नशा का थोड़ा बहुत शिकार होते होते जब एकाएक दारू बंद हो गया, दारूबंदी बहुत अच्छा बता, नशा जो पकड़ा तो छूट नहीं रहा है, उसके लिए सूखा नशा, और तस्कर यहाँ खास करके मटिहानी तो तस्कर के लिए कहा ही जाता है, और उस तस्करी गांजा छूट के सूखा नशा यहाँ आ गया। तस्कर यहाँ बरसों बरस से है, तस्करी कुछ न कुछ होगा ही, चाहे दारू का हो गांजा का हो, अब सूखा का तस्करी हो रहा है, लोग यहाँ नशा करेंगे, नशा का आदि इतना हो चुके हैं, घर घर मोखा दारू खुला था, जो बच्चा को एक आदत सा बन गया था, ये क्या चीज़ है, दारू होम डिलीवरी हो रहा है, वो नहीं, सूखा नशा पर बात हो रहा है। जो बच्चा सीखने से कोई चीज़ प्रसारित होता है, तो कोई चीज़ अभी यहाँ गिरा रहेगा तो उठा लेता है जी क्या चीज़ है, उसी एक बार लिया उसका आदी हो गया। और यहाँ प्रचुर मात्रा में मटिहानी, बेगूसराय और प्रशासन देख रेख में, प्रशासन के देख रेख में यह नशा हो रहा है, मटिहानी में या और जगह। प्रशासन को जाके अगर हम कहेंगे तो तुरंत वह नशा बेचने वाले लोगों को इसको हम पहले वही मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गांव दुकान खुलवाए, गांव दुकान खुलवाए, उसके बाद एकाएक बंद कर दिए। इनका लगता है मथा नहीं काम कर रहा है, एकाएक ने जिला में पहले काउंटर था, प्रखंड में था, वहाँ काउंटर होना चाहिए, जो जरूरी वाला है वह शराब ठेका होना चाहिए, गांव और जिला में होना चाहिए, गांव जिला में होना। तो टोला वाला शिकायत करेगा हम इतना चल के कहे जाएं जिला पीने के लिए। अच्छा, मेरा घर में अच्छा भैया आप गांव खोलवा दिए, उसका नतीजा हुआ सूखा नशा कर रहा है। अभी युवा वर्ग बोल रहे हैं सूखा नशा कर रहे हैं, इसका क्या नतीजा हुआ? एक बगल बंद करवा दिए, दूसरा बगल आप ही का प्रशासन, हर थाना, एक थाना बिहार में नहीं छूटा है जो होम डिलीवरी से बचा हुआ है। एक मिनट रुको, मैं यंग सबसे बोलता, ये चर्चा होता होगा नशा वाला, स्कूल में बैठ के भी पीता है बहुत बच्चा, देखे हैं स्कूल में मास्टर पढ़ा, क्या नशा चलता है? एसमाइक होता है ना, एसमाइक का नाम सुने होंगे? हाँ सुना है नाम, बस उसके देखे हैं, मतलब कॉपी जो रहता है उस पर बना लेता है, इधर मास्टर पढ़ा है, इधर पी रहा बच्चा, हम देखे बहुत जगह स्कूल में। हाँ स्कूल में। कितना साल का बच्चा होगा? कितना साल? मेरे एज के रहता है 16-17 साल के रहता है। 16-17। यहाँ वो भी चला हुआ है, लोग निडिल वाला भी शुरू कर दिया है। हम फोटो दिखाते हैं आपको, हम थाना को, जिला प्रशासन को भेजे उसका फोटो के साथ, लेकिन एक बार भी सूद लेने वाला भी कोई नहीं। चलिए, प्रशासन क्या गलती है, प्रशासन और सरकार, प्रशासन क्या इस तरह, हम लोग सभी लोग जिम्मेवारी बनता है कि
गांव में गली में देखे हर दल पार्टी, इसमें सरकार प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन घर घर वाली बात नहीं है। और यहाँ पे सारे दलों को एक साथ होकर ये कैंसर की तरह स्माइक जो ड्रग्स है ये फैल रहा है। और प्रशासन रही बात प्रशासन की, और प्रशासन अकेला से कुछ नहीं होगा, पूरे समाज को नहीं आएंगे ये सब में तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहल करना प्रशासन तो कुछ ही दिन 5 दिन पहले किया, 7 दिन अच्छा, ये पहले गांजा है? गांजा नहीं है, 7 दिन का पहले का रिपोर्ट है भैया। स्मैक है। आप एक बार में पहचान गए, आप एक बार में पहचान गए। पहचानेंगे ना। हाँ। काहे कि इसका दारू जब बंद हो गया था, नीतीश सरकार बंद कर दी, उसके बाद अभी आप 14% अभी बच्चा 18 साल 16 साल 17 साल की जो युवक है, गांजा, हकीम, दारू, अभी आप जो चीज बोलिए 5 मिनट में पीछे से बोल रहा है कि आप भी गुटखा खा रहे हैं। ठीक है, हम खा रहे हैं। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं ये वो वैसा नशा नहीं है? वैसा एक नशा नहीं है। हम एक ड्राइवर हैं, ड्राइवर स्टीयरिंग पे बैठता है, हम खुद हमें अपना आप को बोल रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी जो चलाता है 24 घंटा गाड़ी पे बैठे रहता है। उसके बाद आज बिहार में इतना बंदी कराने के बाद बच्चा का लाइफ, जो पढ़ने वाला बच्चा है 16 साल 17 साल की, प्रशासन आएगी उठा के लेके चले गया गांजा बेचने के तौर पे, हफीन पीने के तौर पे। यही दारू चालू था, पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं पकड़ाता था। सरकार की यही, मतलब आप कह रहे हैं कि दारू ब्लैक में बेचना एक व्यवसाय हो गया और उसमें हर बच्चों शामिल हो गया, उम्र इसीलिए नहीं खाना चाहिए, बीच बीच में थूकने जाना पड़ता है। टोटल बच्चा लाइफ खराब हो गया, पढ़ने वाले बच्चा का लाइफ खराब हो रहा है। आपके न्यूज से बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खराब हो गए हैं। आज मेरे बच्चे हो या किसी और के बच्चे हो, माँ बहन सबका वही स्थिति है। क्या बोल रहे हैं? जीतन राम मांझी आए थे सिहमा हाई स्कूल पर, आए थे, मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उद्घाटन आए थे, तो उस वक्त उसी दिन रात में वो लागू किए थे तंबाकू पर प्रतिबंध, और सवेरे सवेरे सिहमा में प्रोग्राम था। और जीतन राम मांझी मंच पर बैठे हुए थे, सम्राट चौधरी जो अभी हैं बीजेपी के नेता, वो गुटखा रजनीगंधा तुलसी मिलाकर खा रहे थे। और तब जीतन राम मांझी मंच से कहे, हमारा कैबिनेट मंत्री ही जब तंबाकू खाएगा तो हम किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। और उसी दिन से हम ये बात समझते हैं, कितना सरकार कर ले, जब तक वहाँ बैठा सरकार अपने दारू पीना, गांजा पीना, गुटखा खाना नहीं बंद करेगा, धरातल पर बंद होने वाला चीज़ नहीं है। अच्छा, छोड़िए, आपसे वो बात हम पूछना भूल गए। आपके उम्मीदवार हैं भोगोत सिंह, हमको कोई बोला कि यार वो तो गजब पलटी मार लिए, आरएसएस की बिल्डिंग बनवा रहे थे, सीधे आरजेडी पहुंच गए। यहाँ देखिए, पहला जो विधायक राजकुमार जी थे, वो 3 रोज हैं, ऐसे काहे बोल रहे थे? अभी नहीं आ रहे हैं चुनाव? नहीं, चुनाव लगभग तय है, जनता ठाना है, लगभग तय है, इसमें कोई शक नहीं है, बोलने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बुझे न? जब वो तुरंत पलटी मार सकते थे तब मतलब वो लोजपा के साथ, मतलब ये हम लोग इसीलिए इस सीट पे चर्चा भी करते हैं। एक वो जला था, वो भी बेचारा का बता दिए। अब मजबूरी है चिराग भैया का, मोदी जी का डर है कि नहीं हम यदि मानेंगे मटिहानी सीट तब भीतर चले जाएंगे। जो बीजेपी में जाता है वो गंगा से धोआ जाता है। गिरिराज जी का इन सभी मुद्दों पे ध्यान होना चाहिए। इसके बावजूद इन बातों पे ध्यान न देकर वो झटका मटन मंत्रालय चला रहे हैं। आप गिरिराज जी का दो वीडियो दिखा दीजिए जिसमें वो सदन में खड़ा होकर बेगूसराय के लिए उलाव हवाई अड्डा का मांग कर रहे हो। ऐसा कुछ दिखा दीजिए कि बेगूसराय के लिए कुछ नया। उनका दुकान, झटका मटन का दुकान कहाँ है? वो किशनगंज के इधर है, हम पर्सनल मतलब जान नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं का वीडियो है कि वो बोल रहे थे झटका मटन खाइए, मोदी जी को वोट दीजिए। बेगूसराय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार में। खोलिएगा तो उद्घाटन वही करेंगे। आप भी अगर झटका मटका की दुकान खोलिएगा तो उद्घाटन माने झटका मटन वह जो होता है माने उसका उद्घाटन वही सांसद करेंगे।
अच्छा। और उनको न कपड़ा का मैंने लखा देता है, क्या क्यों कपड़ा मंत्री है। इससे पहले पशुपालन मंत्री थे, मैंने उस किसान पर भी कोई नए वैसा काम नहीं किए 10 साल के अंदर में जो यहाँ के किसान डेवलपमेंट हो। बस एक चीज पशुपालन मंत्री के तौर पर अगर हमारे मित्र कह रहे हैं तो पशुपालन मंत्री भारत सरकार के पशुपालन मंत्री में उन्होंने इतना काम किया जो अब ऐसा सीमेंट मार्केट में आ गया है समूचे हिंदुस्तान में, सिर्फ बाछी ही होगा। वैसा सीमेंट आ रहा है, वैसा सीमेंट इजाद किया गया है हमारे वैज्ञानिक के द्वारा। और अब देख रहे हैं, बोल रहे हैं आप, देख रहे हैं खाली बाछी कैसे होगा? हो रहा है 95% हो रहा है, 95% हो रहा है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं, हो रहा है। सही बात कर रहे हैं। सही बात। हाँ। हम बिहार में अभी तक जहाँ भी गए वहाँ पर बात सिर्फ चुनाव की होती थी या कुछ मुद्दों की होती थी, लेकिन सूखा नशा की बात तभी जुबान में लोग बोलते तो थे लेकिन खुलकर बात नहीं करते थे। ये पहला मौका था जब सूखा नशा पे बात हुई और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज़ पे प्रशांत किशोर ने 1-2 बार बोला है कि हम रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं और ये वो, पर रेवेन्यू लॉस से बड़ी प्रॉब्लम की ओर एक बिहार में बढ़ा हुआ है, वो है नशा। और वो नशा किस तरह से पूरे समाज को खराब कर रहा है, इस पर नेताओं का ध्यान जाना जरूरी है। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम कुमार ने। हम संदीप कुमार सिन्हा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।